हम आपके साथ जो बांग्लादेश में एक बच्चे के साथ में नरसंहार हुआ है, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके विरोध में हमने कलेक्टर साहब को अजमेर में ज्ञापन दिया है कि इस किस चीज को लेकर आज आप कलेक्टर में आए? आज हमने जो बांग्लादेश में जो जिस तरीके से नरसंहार हमारे उस बच्चे के साथ किया है, उसके ऊपर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन में हमने यही बोला है कि हमारी महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को बांग्लादेश में प्रोटेक्शन लॉ दिया जाए। नहीं तो हमारा जो आतंक, अगर भारतवासी चुप रह सकते हैं तो भारतवासी अपना रौद्र रूप भी दिखा सकते हैं। इसीलिए हमारी शांति को इस तरीके से कमजोरी ना समझे हमारी। अगर आप लोगों की मांगों को माना जाता तो किस तरीके से आपका बांग्लादेश के लिए? हम लोग बांग्लादेश के प्रोटेक्शन लॉ चाहते हैं। हिंदुओं के संघ और उसकी सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उस बांग्लादेश को भी ख़त्म कर देंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय महिला प्रकोष्ठ, भारत रक्षा मंच अध्यक्ष। हम आपके साथ जो बांग्लादेश में एक बच्चे के साथ में नरसंहार हुआ है, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके विरोध में हमने कलेक्टर साहब को अजमेर में ज्ञापन दिया है कि इस तरह की जो मोदी जी तक पहुंचा दे। कलेक्टर साहब ने हमें इसके लिए आश्वस्त भी किया है कि मैं आपका ज्ञापन मोदी सरकार तक अवश्य पहुंचाऊंगा और हम उसका भरे मार विरोध करें कि जो बांग्लादेश में इस तरीके की हरकत हो रही है हिंदुओं के साथ में, तो ये ना हो। इसके लिए कोई अच्छे से लॉ बनाया जाए। अगर बांग्लादेश सरकार फिर भी इसके लिए कुछ नहीं करती है तो हम भारत सरकार से हमने दरकार की है कि वो इस तरीके के कोई कानून बनाए जिससे हिंदू वहाँ प्रोटेक्ट हो सके। अदरवाइज़ बांग्लादेशियों की यहाँ भी कमी नहीं है और हिंदू अगर भड़क गए तो उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार करें। लेकिन ये हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें। लेकिन अगर बांग्लादेश इस मामले में इस तरीके की हरकतों को नहीं रोकेगा तो वो फिर हम लोगों को रोक नहीं पाएगा। और एक मातृशक्ति के बारे में तो शायद बांग्लादेश को पता ही नहीं है कि भारत के अंदर जो मातृशक्ति है वो कितनी जागरूक है। अगर वो इसके विरोध में उतर गई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके लिए अवश्य होगा। मैं सुमन राव, भारत रक्षा मंच महामंत्री अजमेर।